अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। खबर यूपी के ज़िला आजमगढ़ शहर से है, जहां आजमगढ़ शहर में मौजूद गुरुद्वारे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिख समाज ने एक बार फिर प्रेस वार्ता करके आजमगढ़ प्रशासन के बयान का खंडन किया है। सिख समाज ने कहा है कि गुरुद्वारे की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे की वजह से नहीं मनाई गई थी गुरु नानक जयंती। हर दिन की तरह सिर्फ हुई थी अरदास। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सिख समाज के धर्मगुरु और उनके अधिवक्ता ने क्या बातें कही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। क्या मामला हुआ है प्रेस वार्ता पर? आज प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है क्योंकि मैं 27 तारीख को गुरुद्वारा साहब के कार्य के लिए ही लखनऊ गया था संगत को मिलने के लिए। जो हमारी 25 तारीख को घटना घटी थी आजमगढ़ गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार मिठल घाट में, उसके लिए सब संगतों ने एक निर्णय लिया था कि 27 तारीख को हम लोग जिला प्रशासन को चाबी सौंपेंगे और गुरुद्वारा साहब को काली पॉलिथीन से गेट लपेट दिया गया था। तो जब 27 तारीख को सब लोग मेरी गैर मौजूदगी में ये यहाँ आए हैं और यहाँ जब प्रेस विज्ञापित हो रहा था और एसडीएम सदर और सीओ सदर वो जब इन लोगों को कह करके गए हैं कि वहाँ चलिए आप आज गुरुपर्व है मनाइए, तो इन्होंने कहा कि जब तक हमारा ये निर्णय नहीं होता तब तक हम गुरुपर्व नहीं मनाएंगे। बकायदा जो नेता प्रति का नेम था वहाँ गए हैं तो ताला खोला गया। ताला खोलने के बाद जो नेता प्रति का अरदास वगैरह होती है वो ही हुई है। हम एक एसडीएम सदर का उस बयान का खंडन करते हैं जिन्होंने कहा है कि गुरुपुरब मनाया गया। आजमगढ़ में कोई गुरुपुरब नहीं मनाया गया और मैं तो था ही नहीं। और उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा है कि एक हफ्ते के बाद हम लोग वहां आकर के पैमाइश करवाएंगे और आपकी बाउंड्री करवा करके जो बेदखल लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैं आया हूं और मेरे सेवादारों ने बताया है कि कल परसों से जब से ये मामला चल रहा है वहां तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिनके नाम एफआईआर दर्ज हुई है, व्यक्तिगत नाम हुई है, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शरेआम वो घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, सेवादारों को वहां जाने के लिए अपना जा रहे हैं तो वहां धमकाया जा रहा है। इस तरीके से ये हम लोग जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि आप स्वयं उस जल्दी से जल्दी इस गुरुद्वारा साहब का निस्तारण कराइए। और जो आपने एक हफ्ते का समय मांगा है, एक हफ्ता 3 दिन तो हो ही गए हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि आते ही मेरे को ये जब मैंने देखा है तो जिला प्रशासन जो एसडीएम सदर का ये बयान है कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो वहाँ जब ये 25 तारीख को गए हैं कोई फोर्स लेकर के नहीं गए हैं, सिर्फ नायब तहसीलदार लेखपाल और कानून को जब ऐसे हंगामा शुरू हुआ तो तब हमने 112 नंबर डायल करके और फोर्स को बुलवाया है। वहाँ जब हम लोग गए हैं कोतवाल ने हमको बुलाया कि आप कोतवाली चलिए, उनके नाम एफआईआर उनके खिलाफ तरफ से कोई नहीं गया। हम सिख संगत आजमगढ़ वहाँ पहुंची है तो उनके नाम पे एफआईआर दर्ज कराई। वही अब लोग हमारे जो सेवादार जा रहे हैं उनको धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, गलत कमेंटबाजी कर रहे हैं। यही आज इसलिए प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं प्रेस के माध्यम से इस बयान का खंडन करता हूं और एक हफ्ते का यदि प्रशासन एक हफ्ते में बिल्कुल सही कराता है तो 3 तारीख को एक भव्य गुरु नानक साहब जी का गुरुपर्व हम लोग उसी जगह पे आप प्रशासन को भी पूरे जिले को मैं इनवाइट करूंगा, वह भव्य तरीके से गुरु नानक साहब जी का हम लोग सब मिल करके ये गुरुपर्व मनाएंगे उन्हीं की याद में। यही मेरा एक प्रेस विज्ञापित है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। हफ्ते में अगर नहीं होता तो फिर क्या? फिर हर जिले से, क्योंकि मैं गया था लखनऊ, हर जगह से गया हूँ। सिख संगतों ने कहा है कि हम लोग एक हफ्ते का जी प्रशासन ने समय मांगा है तो एक हफ्ते के बाद सिख संगतें यहाँ जुटेंगी। फिर जैसे भी आगे रणनीति बड़े कमेटियों के साथ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमने पंजाब भी बात की है, जो हमारे अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहब हैं
उनसे भी बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते में सिख संगतें यहाँ जुटेंगी, उसके बाद फिर आगे निर्णय जो भी होएगा फिर देखेंगे। कहाँ से जो है एक समाज के लोग आएंगे? पूरे पूर्वांचल यूपी, पूरे उत्तराखंड, जितने भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत हैं, जो वाहिगुरु से प्यार करता है, वो सब लोग आएंगे यहाँ। क्या है पूरा मामला? अच्छा, माया शंकर सिंह एडवोकेट, मैं इन लोगों का अधिवक्ता हूँ गुरुद्वारे की तरफ से। कूट रचित कुछ इंद्राज जो है प्रविष्टि की गई थी, अब कुछ लोगों ने करा करके अपने नाम व्यक्तिगत कराया और फिर इसके बाद इन लोगों ने बेच दिया। फिर एक मुकदमा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दाखिल हुआ। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद, सब कुछ के बाद 2000 तत्कालीन जिलाधिकारी बाबू NP सिंह थे, 19 में फैसला हुआ और उन्होंने सभी अराजी जो भी ये थी गुरुद्वारे की 1872 के अनुसार गुरुद्वारे के नाम कर दिया। इसके बाद ये लोग अपील में गए, विपक्ष अपील इनकी कमिश्नर खारिज कर दिया। उसके खिलाफ राजस्व परिषद गए, राजस्व परिषद ने भी जो है इनकी जो निगरानी थी उसको खारिज कर दिया। और इसके बाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने 23 मई 2023 को ही जो है इनकी रिट खारिज कर दी गई और उसमें उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया कि यदि आप लोग चाहें, उन्हीं को दिया था कि जाएं आप जो है 144 में दावा दाखिल कर दें। इस बीच में जब इन लोगों ने, जब वो जमीन गुरुद्वारे के नाम आ गई, सभी अभिलेखों में तो उसका कार्यान्वयन भी हो चुका था, लेकिन कब्जा ये लोग जो किए हुए थे छोड़ नहीं रहे थे। उसके लिए भी एक बेदखली का बाद धारा 134 राजस्व संहिता की होती है, वो बेदखली किया ही जाता है। बेदखली का दावा दाखिल हुआ। सारी औपचारिकताओं को पूरी होने के बाद SDM सदर ने 12/9/2023 को आदेश पारित कर दिया कि तहसीलदार सदर, चूंकि सदर का मामला, तहसीलदार सदर मौके पर जा करके जो अवैध अतिक्रमणी हैं उनको खाली करा करके गुरुद्वारे को जो सौंप दी जाए। लेकिन आज लगभग 2 महीने हो गए और 2 महीने में आज और कल टालती रही ये लोग। जब इन लोगों ने इधर आकर के गुरु नानक जयंती का समय आ गया है 27 को, तो इन लोगों ने प्रयास ये किया कि नोटिस वगैरह दिया होगा कि भाई जब तक आप हमारा कराते नहीं हैं, हम जो है आपका जो है गुरु नानक जयंती नहीं मनाएंगे। इन लोगों ने अचानक जो है शनिचर के दिन 25 तारीख को, तहसीलदार तो नहीं गए बल्कि नायब तहसीलदार लेखपाल को पहुंच गए मौके पर, इन लोगों को बुलवा दिए। अब वहां जब बिना फोर्स के, फोर्स तो गई नहीं, अब इसके बाद विवाद हुआ और उस सारे विवाद का, क्योंकि प्रशासन ने तो खाली कराया नहीं, आदेश का पालन हो नहीं रहा है और बकिया जो 25 तारीख को इसके बाद जो गुरुद्वारे पर सारी घटनाएं हुई हैं, ये आप लोगों को बताए ही होंगे या बता देंगे। फिर 26 तारीख को संडे का दिन था, सुबह प्रभात फेरी इन लोगों की निकलती है, वहां से आकर के इस रैन बसेरा में प्रभात फेरी आए लोग। अब फिर जो है SDM और CO सिटी वगैरह यहाँ से सब लोग गए वहां जाने के बाद ताला तो बंद था, मैं भी नहीं था, मुझे भी बुलाया गया। जिस समय मैं गया वहां पर तो ताला खुला हुआ था। वहां पर अरदास इनको हो रही थी, ये होता है, अरदास हो रहा था और इसके बाद लोग निकले हैं। SDM सदर से जब 2-3 बातें मैंने वो आए गए पैमाइश की, तो जो राजीव जी हैं, इन्होंने हमारे क्लाइंट हैं जो पैरवी करते हैं, उन्होंने कहा कि सर जो है एक दवा वो दरखास्त दे दीजिए, पैमाइश कर देंगे। तो मैंने SDM सदर से इतना बता दिया कि पैमाइश की कोई आवश्यकता नहीं है, एक आपके द्वारा आदेश पारित किया गया है, उसी का पालन करा दीजिए। और उसके पहले इन लोगों से, उन लोगों ने जो है शायद कहे थे 1 हफ्ते का समय लोगों से मांगा था उन्होंने, 1 हफ्ते हमें समय दिया जाए। और उन्होंने ये दिया कि किसी का मकान बना हुआ है कि अभी उनके वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और जो है वो करने हमने नोटिस उनको समय दिया है। यहाँ पर जब सरकारी जमीन का, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सरकारी जमीन का जब अतिक्रमण हटाना होता है तो ये लोग JCB लेकर के जाते, तुरंत हटा देते हैं। आए दिन सड़कों पर आप लोग देखते ही है कि तब समय कोई सुनवाई की बातें नहीं आती। तो यहाँ व्यक्तिगत जमीन पर किसी ने अगर कब्जा किया तो उसका समय
यही सारे मामले की जड़ है। अब इसमें तरह तरह की स्टेटमेंट आ रहे हैं, कुछ अराजक तत्व हैं जो कि अभी समय दिक्कत तो वहां पर है ही है। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।